शारदीय नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा आप सभी पर अक्षय रूप से बनी रहे। आज का विषय है शारदीय नवरात्र 2018। माता भगवती को पूजने, मनाने एवं उनकी आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय नवरात्र होता है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि नवरात्र वर्ष भर में 4 होते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि, चैत्र एवं शारदीय नवरात्र। जहां गुप्त नवरात्र तंत्र विद्याओं के लिए, तंत्र साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं चैत्र एवं शारदीय नवरात्र गृहस्थों एवं साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण अवधि है। मां भगवती को मनाने का, मां भगवती के आराधना का, मां भगवती की कृपा प्राप्ति का श्रेष्ठ समय नवरात्र, जिसमें शारदीय नवरात्र चैत्र नवरात्र से भी कुछ स्तर तक भिन्न है। जैसे मां भगवती की पूजा घर घर होती है एवं मंदिरों में होती है चैत्र नवरात्र में, परंतु शारदीय नवरात्र में पूजा पंडालों के माध्यम से भी मां भगवती को मनाया जाता है। इस कारण से विश्व भर में सर्वाधिक प्रचलित महापर्व शारदीय नवरात्र है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 10 अक्टूबर दिन बुधवार से आरंभ हो रहा है। वैसे तो प्रतिपदा तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 9 अक्टूबर को 9:10 के बाद से ही प्रारंभ हो रहा है, परंतु उदया तिथि के कारण 10 अक्टूबर दिन बुधवार से ही शारदीय नवरात्र का आरंभ माना जाएगा। तो इस वर्ष 10 अक्टूबर दिन बुधवार को सूर्योदय से लेकर मध्याह्न तक का जो अवधि है वो अत्यंत शुभ फलदायक है। उसमें भी वृश्चिक लग्न का उदय 8:46 सुबह से प्रारंभ होकर 11:03 तक स्थिर लग्न वृश्चिक का उदय हो रहा है। इस अवधि में यदि हम कलश स्थापना करें, माता का आराधना प्रारंभ करें, माता को अपने घर बुलाएं, तो स्थिर पुण्य की प्राप्ति होगी और माता का कृपा सहज रूप से प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश इस अवधि में कलश स्थापना नहीं हो पा रहा है तो अभिजीत मुहूर्त 11:36 से लेकर के 12:24 तक किया जा सकता है। लेकिन बुधवार के दिन राहु काल 12 बजे से प्रारंभ होता है। ऐसी स्थिति में 11:59 से पहले कलश स्थापना कर लिया जाना श्रेष्ठ होगा। अब बात आती है कि माता का आगमन इस शारदीय नवरात्र में किस पर हो रहा है, अर्थात किस सवारी से, कौन सा वाहन लेकर के माता हम सबके घर आ रही है। तो माता इस वर्ष नौका पर सवार होकर सुख, समृद्धि, वैभव, सौभाग्य लेकर आ रही हैं। इसलिए यह नवरात्र हम सभी के लिए अत्यंत शुभ फलदायक, अत्यंत लाभकारी साबित होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी कमी हमारे पूजन में, हमारे निवेदन करने में, हमें सद्भावना अर्पित करने में न रह जाए कि हमें शुभ फल की प्राप्ति न हो सके। नाव पर सवार होके आना यह दर्शाता है कि माता इस बार प्रसन्न मुद्रा में है और हम सबको सुख सौभाग्य दे के जाएगी। पूजा पंडालों में भी
माता के आगमन का विचार किया जाता है, क्योंकि सप्तमी तिथि से पूजा पंडालों में माता को स्थापित किया जाता है। तो सप्तमी तिथि से पूजा पंडालों में माता के आगमन का विचार किया जाता है। तो पूजा पंडालों में इस वर्ष माता अश्व पर सवार होकर आ रही हैं। अश्व पर सवार होकर आने से थोड़ा सा अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। राजाओं के मन में दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। दो राष्ट्रों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राज्य स्तरीय नेताओं में आपस में मनमुटाव हो सकता है। जनता का राज्य के प्रति तनाव उत्पन्न हो सकता है। सरकार द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जो उनको आलोचना का पात्र बना दे, परंतु उससे भी एक अच्छी महत्वपूर्ण बात और आ रही है कि माता का जो गमन है वह हाथी पर हो रहा है, गज पे हो रहा है। तो माता का गमन अत्यंत शुभकारक हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह नवरात्र प्रत्येक जनमानस के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ फलदायक होगा। अब बात आती है कि महानवमी का व्रत कब है, पारण कब होगा, तो इस पर भी विचार कर लिया जाए। तो इस शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा एवं महानवमी का व्रत 18 अक्टूबर दिन गुरुवार को होगा। नवमी तिथि का मान 18 अक्टूबर को दिन में 2:31 तक ही है। इसलिए 9 दिन से जो व्रत चले आएंगे, जो लोग 9 दिन तक माता भगवती का आराधना करेंगे व्रत रहकर, उनके पूजन का हवन 18 अक्टूबर को दिन में 2:31 तक कर लिया जाएगा। अर्थात नवरात्र का हवन 18 अक्टूबर दिन बुधवार को 2:31 से पहले नवमी तिथि में कर लिया जाएगा। उसके बाद दसवीं तिथि लग जाएगी। दसवीं तिथि में नवरात्र का पारण किया जाएगा। उदया तिथि में दसवीं तिथि 19 अक्टूबर दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। इसलिए विजयदशमी का जो पर्व होगा 19 अक्टूबर को बड़े ही धूमधाम एवं श्रद्धा भाव के साथ विश्व भर में मनाया जाएगा। पूरे नवरात्र हम सबको अति प्रसन्न चित्त मन से प्रसन्न होकर, खुश होकर मां भगवती का निवेदन करना है, विनती करना है, सदाचरण के साथ मां भगवती को अपने घर बुलाना है और उनका अक्षय आशीर्वाद प्राप्त करना है।